कि एक राजा एक गांव में गया। एक राजा एक गांव में गया, एक दुकान पर, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था, जंगली गांव था। दुकान पर गया, कहा कि मुझे अंडे दे दो। मांसाहारी रहा होगा, उसने अंडे मांगे। कहा मुझे 2-4 अंडे दे दो। दुकानदार ने अंडे दिए। कहा कितना रुपया हुआ? कहा 100 रुपया। कहा अरे 2-4 पैसे की भी कीमत नहीं है और तुम 4-6 अंडे का 100 रुपये मांग रहे हो। क्या तुम्हारे क्षेत्र में अंडों की कमी हो गई है? क्या तुम्हारे यहाँ अंडे नहीं होते? दुकानदार ने इतना ही कहा, वो चालाक था। उसने कहा अंडे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप जैसा राजा कभी कभी आता है। इसी अहंकार में उसने कहा तुमको हम 200 रुपया देते हैं। अहंकार जग गया तुरंत कि सच तो कह रहा है, मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए 200-400 रुपये किस बात का। तुरंत 200 रुपया दिया। वही आदमी एक दिन दरबार में पगड़ी बांध कर गया। चमकीली पगड़ी थी, 2-4 रुपये की पगड़ी थी। दरबार में गया। आदमी की कमजोरी क्या है उस बात को समझ लेंगे तो आदमी बन जाएगा। उस दरबार में वो गया। राजा ने दूर से देखा, पगड़ी चमक रही थी। राजा ने कहा तुम जो सिर पर पगड़ी बांध रखे हो, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत है 1000 अशरफी स्वर्ण मुद्रा बल्कि। तो जो वजीर था, मंत्री था, राजा के कान में कहा सरकार, राजन इसके बहकावे में मत आइए, ये ठग रहा है। 2-4-10 रुपये की भी पगड़ी नहीं है और ये आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा ने कहा तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? उस साधारण से आदमी ने कहा, उस गरीब आदमी ने कहा कि वजीर आपको कह रहा है कि ये पगड़ी सस्ती है, वो इसलिए कह रहा है कि वजीर आपको लूटता है और वो सोचता है कि मैं अकेला ही लूटूं, कोई और आपको क्यों लूटे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की ही है और आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, मत लीजिए। लेकिन मैंने जहाँ से ये पगड़ी खरीदी है, उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि इस पूरे धरती पर एक ही राजा मिलेगा तुम्हें जो इस पगड़ी का 5000 स्वर्ण मुद्रा देगा। दूसरा इस धरती पर और कोई राजा नहीं है। शायद आप वो राजा नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं और वो राजा खोजने। राजा ने कहा ठहरो ठहरो, मैं ही हूँ, 10,000 ले लो तुम, लेकिन ये पगड़ी हमको दे दो। अहंकार जग गया कि मैं वो राजा कैसे नहीं हो सकता। 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया, पगड़ी ले लिया। वजीर भी हैरान। उस साधारण से आदमी से कहा तुमने 10 रुपये की पगड़ी 10,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया, कैसे? कहा मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं, बस उसके अहंकार को पुष्ट कर दो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उस फकीर ने कहा कि आदमी मिलता नहीं है, शुद्ध आदमी खोजना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको भक्त मिल जाएगा, पुजारी मिल जाएगा, विभिन्न जातियों के लोग मिल जाएंगे, विभिन्न संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कहीं शुद्ध रूप से आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा था भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। उस फकीर का यही भाव था कि शक्ल से तो आदमी है, शक्ल से तो इंसान दिख रहा है, लेकिन किसके भीतर कौन सी शैतानी छिपी है, किसके भीतर कौन सा जहर छिपा है, किसके भीतर कौन सा विष छिपा है, जो समाज को बांट दे, जो व्यक्ति व्यक्ति को बांट दे, जो भाई भाई को बांट दे, जो परिवार परिवार को बांट दे, जो समाज समाज को बांट दे। आज हमारे समाज में यही तो घटित हो रहा है। आज हमारे देश में ही घटना तो घट रही है
हम गुणगान गाते हैं, हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने शास्त्र हैं। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए। लेकिन क्या फ़ायदा जब आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है, जब आज समाज ही समाज का दुश्मन बन बैठा है। आज जितना आदमी शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं है, आप देखेंगे उतना मन के रोगों से पीड़ित है। और वो मन का रोग क्या है? जातिवाद ही तो मन का रोग है, संप्रदायवाद ही तो मन का रोग है, क्षेत्रवाद ही तो मन का रोग है। और ये सारे रोग जब व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो कुछ और ही हो जाता है। जो साहब ने कहा, संत ने कहा, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, कि आदमी के ही शहर में मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। इसी आदमी के नगर में, इसी आदमी की धरती पर मैं आदमी खोज रहा हूँ। कितने हंसी की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि चारों ओर आदमी नज़र तो आ रहा है, चारों ओर मनुष्य नज़र तो आ रहा है, लेकिन किसके भीतर क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आज आदमी ही आदमी से डर रहा है। किसी चौक चौराहे पर किसी की जेब कट जाती है, क्या किसी जानवर ने जेब काटी है? वो आदमी ही होता है। किसी की स्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाता है, क्या किसी जानवर ने किया है? उसका भी कारण कोई आदमी ही होता है। किसी माँ बहनों पर कुदृष्टि करने वाला कौन है? वो कोई आदमी ही होता है। किसी भाई का हक मारने वाला कौन होता है? कोई जानवर नहीं होता, वो कोई आदमी ही होता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर नरसंहार करने वाला कौन होता है? वो आदमी ही है। देश के साथ गद्दारी करने वाला कौन है? वो आदमी ही है। विश्व युद्ध का कारण कौन है? वो आदमी ही है। और ये सत्संग ऐसे ही बिगड़ी मानसिकता वाले आदमियों के लिए है, ताकि उसके मन मस्तिष्क सुधर सकें, ताकि वो मनोरोग से मुक्त हो सके, ताकि वो इस मानसिक बीमारी से मुक्त हो सके और एक अच्छा पुत्र बन सके, वो एक अच्छा पिता बन सके, वो एक अच्छा भाई बन सके, वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके। अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि ये सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि एक दिवस ये सत्संग हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर बन सके, तो आपको जागृत अवस्था में बैठना होगा, क्योंकि बेहोशी तो हमारी समस्या को और बढ़ा देता है। आप सोचिए, जब हम जागृत होते हैं, कभी कभी आप अनुभव करेंगे, आप भोजन कर रहे होते हैं, थाली में भोजन आ गया, आप सब्जी ले रहे हैं और उसी समय कोई आपको पूछ दे कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप तुरंत सजग हो जाते हैं, ठहर जाते हैं और कहते हैं रुको थोड़ा खा के बताता हूँ। आधा थाली आपने खा लिया है, आपका ध्यान कहीं और था, खाने पर नहीं था, आपका मन वहाँ नहीं था, आप समझ नहीं पाए। लेकिन जब किसी ने पूछा, आपकी चेतना जग गई, आप उसी समय होश में आ गए। अब तक आप मूर्छा में थे, बेहोशी में थे, आपको स्वाद पता नहीं चला, आप खाए जा रहे थे, मशीन की तरह खाए जा रहे थे। जैसे ही किसी ने कहा स्वाद कैसा है, नमक कैसा है, आप अचानक ठहरे, रुको खा के बताता हूँ। वो जागृत की अवस्था है। जब हम बेहोश होते हैं, मुख से गालियाँ निकलने लगती है। आप जब गुस्सा करते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब किसी को गाली देते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब आपके कदम जब शराब के दुकान पर जाने लगे, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है। आपके हाथ में अगर गुटखा तंबाकू आ गया है, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है। क्योंकि होश में जीने वाला आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना कि शराब पी करके आदमी बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं नहीं, ये बात झूठी है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी बेहोश पहले होता है, तब शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो गुटखा को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो अपने भाई के साथ धोखा कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो बेहोशी में होता है वही भाई का हक मारता है। जो बेहोशी में होता है वही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। आज हमारे समाज में इतने सारे वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहे हैं, लोग उसके लिए फंड भी पास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, जो देश भगवान शिव को जगत पिता मानता है, जो देश माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत जननी और जगत पिता वाले देश में अगर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़े तो धिक्कार है ऐसे पुजारियों को। जो मंदिर में तो माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में तो जाके जगत पिता महादेव पर जल चढ़ाते हैं, और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं करते। दारू बोल दिया तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कुछ लोगों के कि वाकई दारू का भी इंतजाम होता है कि? दारू के पीछे आदमी भागता है, नशा के पीछे आदमी भागता है, तंबाकू गुटखा के पीछे आदमी भागता है, बुरे विचारों के पीछे आदमी भागता है। लेकिन कहीं ज्ञान की गंगा बह रही हो, आदमी वहाँ कान बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वहाँ चाहता है ये कान में ना पड़े तो अच्छा है।
और इसका परिणाम ये है कि आज तक आपने कभी देखा है किसी शराबी को किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखना पड़ा है? आपने कहीं देखा है किसी झगड़ा करने वाले को किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा कि मुझे झगड़ा सीखना है? किसी चोर को किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते आपने देखा है कि मुझे चोरी सीखनी है? किसी को क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाना सीखना नहीं पड़ता, लेकिन उसी आदमी को राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कह दो तो वो आदमी कहता है क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग है, सज्जन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, वहाँ जाओ। वो आदमी जाता है, 2 घंटे सुनता है, लौट के आता है, फिर शराब के ठेले पे चला जाता है। वो सीखने के लिए जाता है, वो समझने के लिए जाता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सीखने के बावजूद सीख नहीं पाता। सिखाने के इतने सारे केंद्र हैं, ज्ञान सिखाने के केंद्र हैं, सत्संग के केंद्र हैं, लेकिन आदमी उसे नहीं सीखता और जिसका कुछ भी नहीं है वो उसमें पारंगत हो जाता है। बच्चों को ही देखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यदि माता पिता आज सजग न रहे, समर्पित न रहे, माता पिता अगर होश में न रहे तो वो छोटे बच्चे कल कितना बिगड़ सकते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप देखना जब झगड़े हो जाएं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि आप दंग रह जाएंगे कहाँ सीखा है। कोई विद्यालय में नहीं सीखा, किसी पुस्तक में नहीं सीखा, लेकिन उसके पास गालियों का इतना सारा भंडार आ गया है कि वो 1 घंटे गाली देगा, रिपीट नहीं करता है। नए नए स्टॉक हैं गालियों के। उसी बच्चे को कह दो जरा एक देशभक्ति गीत सुना दो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। बच्चों को आप पूछ दीजिए किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम पता है, आप 1 का पूछेंगे वो 10 का बता देंगे, लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए सदगुरु कबीर को आप जानते हो, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं से आप पूछिए आप गुरु रैदास को जानते हैं, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रोल मॉडल है, या किसी अभिनेत्री का नाम ले लेगा। दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जहां आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह ना हो करके, बाबा साहब अम्बेडकर ना हो करके सलमान खान जैसे पतित लोग हैं जो समाज को बुराइयों में ढकेलते हैं। हो सकता है उनको समर्थन करने वाले लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं कि हमारे समाज को गड्ढे में डालने वाला ये फिल्मी जगत के लोग हैं। काश हमारे बच्चों के आइडल हमारी भारतीय सेना बन जाए, काश हमारे बच्चों का आइडल हमारे महापुरुष बन जाएं, काश हमारे बच्चों का आदर्श हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएं। आज ये भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों में ये ज्ञान देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बच्चों में ये शिक्षा देना शुरू कर दें, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वृद्धाश्रम बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनाथालय तो बनना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। अनाथालय की ज़रूरत है, गौशाला की ज़रूरत है, जीव की सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन वृद्धाश्रम का सीधा मतलब है कि वो जगह जहाँ बेटे ने अपने माँ को त्याग दिया है, वो जगह जहाँ बहुओं ने अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को त्याग दिया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य से भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने समाज को बराबर का अधिकार दिया। वो कहे कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कोई भेद मत करना, कोई भेद की दीवारें खड़ी मत करना, क्योंकि जब भेद की दीवारें खड़ा करेंगे तो आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा, फिर आदमी के बीच खाई पैदा हो जाएगा, और फिर वो समाज भी आएगा जब आदमी आदमी को पसंद नहीं करेगा, आदमी कुत्तों को पसंद करेगा। उस फकीर ने कहा मुझे कुत्ता पसंद है, इसलिए मैं कुत्ते के साथ रहता हूँ, क्योंकि कुत्ता को आदमी की कमजोरी पता है और आदमी को कुत्ता का वफादारी पसंद है। और आज देख लीजिए ज़माना, गरीब के बच्चे रोड पर, फुटपाथ पर एक गिलास पानी को तरस रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार कुत्ते पाल रहे हैं, उसको चाय बिस्कुट कॉफ़ी मिल रहा है। वो ज़माना आ गया है जब आदमी पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद हैं। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, उनके खाने के लिए बढ़िया बिस्कुट है, लेकिन एक इंसान का बच्चा को 1 चम्मच दूध भी नसीब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते को दुत्कारिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए। आज हम मनुष्यता को डंडे मार रहे हैं, आज हम इंसानियत को डंडे मार रहे हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है।
इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। साहब ने कहा मृत्यु आने से पहले अपने जीवन का हिसाब किताब कर लेना कि आपने क्या किया है, इस संसार में रहकर आपने कौन सी कमाई की है, इस संसार में रह कर के आपने कौन सा श्रम किया है। अगर जाते जाते मृत्यु निकट आ जाए और जाते जाते आपके खाते में यही संसार के कूड़े कबाड़ नजर आए तो समझना आपने जीवन बर्बाद कर दिया। तो कुछ संतों ने कहा उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है, हर चीज तुम्हें लौटाती है। वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना